सीताराम महाराज जी। ये महाराज जी आपके लिए कम्बल लाए थे, ठंडी का मौसम चल रहा है इस समय। कम्बल नहीं थे जी जी वो पिछले साल 2-3 कम्बल थे जी। उन लोग बाग चोरी कर ले गए। महाराज ये चोरी भी हो जाती है। हाँ तो कम्बल सब सारा साल ले गए, उड़ने वाले कम्बल ले गए, जी जी सब लेके चले गए। जी अब कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो फटा फटा एक ठैया कम्बल था, जी जी उसी से गुजर कर रहा था। जी। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम नित्य दिन आपको नए नए साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं और जंगलों में जाते हैं, साधु महात्माओं की खोज करते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं और जो आप लोगों के माध्यम से जो सेवा आती है उसको महाराज जी तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमने मतलब संतों को सेवा पहुंचाई, कम्बल और साल जो वितरण किए हैं, ये सब हमारे विकास भैया हैं, विकास त्यागी जी दिल्ली वाले, उनकी मदद से हम लोग ये सेवा पहुंचा पा रहे थे। अभी तक कम से कम 15-20-25 कम्बल और शॉल हमने बांटे हैं। तो विकास भैया की मदद से ये सब हो पाया संभव कि हम संतों की सेवा कर पाए और उन तक मदद पहुंचा पाए। तो आज भी हम संतों के लिए ही सेवा लेके जा रहे हैं। कम्बल हैं और भी खाने पीने का सामान है। तो आज जंगल में आए हुए हैं और काफ़ी ऊंचे पर्वत को हम चढ़ रहे हैं और ऊपर ही महाराज जी रहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के भी आए हैं। तो अभी चलेंगे ऊपर, काफ़ी ऊपर जाना भी है और महाराज जी को सेवा भी लेके जा रहे हैं। तो थोड़ी थकी लगी थी तो हम लोग बैठ गए। तो अभी चलेंगे, हम ऊपर चलेंगे, महाराज जी के दर्शन करवाएंगे, सेवा पहुँचाएँगे। बने रहिए आप हमारे साथ। अभी रास्ता भी आपको दिखाएँगे और जंगल भी दिखाएँगे। देख सकते हैं इधर भी जंगल, एक बार घुमा के दिखा दीजिए कितना घनघोर जंगल है। देखिए दोस्तों, बांस के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं अपने चित्रकूट के जंगलों में। तो देख सकते हैं नीचे कितनी गहरी खाई है और बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। और आगे का रास्ता दिखा दीजिए थोड़ी एक बार इधर। इस तरह रास्ता दोस्तों हम नीचे से चढ़ के आए हैं। अभी ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऊपर चढ़ के हम लोग जाएंगे सेवा लेके। तो दोस्तों अगर आप लोग कभी यहाँ पे आते हैं, चित्रकूट के पर्वतों में चढ़ते हैं, तो 2-3 बातों का आप ध्यान रखिए कि अपने साथ कम से कम 2-3 लोग आइए और साथ में पानी लेके आइए और एक डंडा लेके आइए साथ में, जिससे चलने में आसानी होती है। और क्योंकि चलने में प्यास भी लगती है तो पानी पीते हुए आप चढ़िए कभी भी पर्वत चढ़ते हैं। और देखिए ऐसे पर्वत होते हैं अपने चित्रकूट में, मतलब पत्थर ही पत्थर होते हैं, अब पत्थरों से चढ़ के ऊपर जाना होता है। तो अभी चलेंगे महाराज जी तक, सेवा पहुंचाएंगे, दर्शन करेंगे, सत्संग भी लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम लेके चलते हैं आपको। दोस्तों चलते हैं, आगे का रास्ता तय करते हैं। तो ये महाराज जी का सामान हम उठाए और ये चल दिए। आइए चलते हैं आराम आराम दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अभी आगे चलेंगे, इसी रास्ते से चलेंगे अभी आगे। तो चलते हैं, आपको लेके चलते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों ऐसा रास्ता है, देख सकते हैं। ये देखिए ऊबड़ खाबड़ पत्थर लगे हुए हैं, घनघोर जंगल है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, सन्नाटा है बिल्कुल से।
ये देखिए नीचे खाई है गहरी। ये देखिए घनघोर जंगलों में ऐसी जगहों पे साधु महात्मा रहते हैं। नीचे खाई देखिए कितनी गहरी है। ये देखिए पहाड़ पत्थर। ये देखिए देखिए इधर पर्वत दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर हनुमान जी बैठे हैं। महाराज जी की गुफा है दोस्तों। ये देखिए ऊपर है महाराज जी की गुफा। ये देख सकते हैं कितने ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं। ये देखिए आइए चलते हैं दोस्तों, ऊपर महाराज जी रहते हैं। सीताराम महाराज जी। नहीं रहते हैं, मुझे तो लगता नहीं, मुझे तो लगता नहीं। भोजन प्रसाद तैयार हो रही है। ये महाराज जी आपके लिए कम्बल लाए थे। ठंडी का मौसम चल रहा है इस समय। ये लीजिए महाराज जी, सीधा है, खिचड़ी आ गई है तो लिए थोड़ी सीधा पानी भी ले आते हैं। हाँ तो महाराज जी कल तो लगी है महाराज जी। हाँ 15 तारीख को ते लाइए आप। महाराज जी खुले में खाना बनता है आपका? खुले में ही 12 महीना? महाराज जी अकेले रहते हैं? हाँ। या और कोई रहता है? हाँ। अकेले ही? काफी बियाबान है महाराज जी यहाँ तो। भोजन पानी महाराज जी एक टाइम ही बनती होगी आपकी? हाँ। कि दोनों टाइम बनाते हैं? हाँ। एक टाइम? एक। अभी देखिए आपका चूल्हा जल रहा है। क्या है कि लकड़ी नहीं थी। अच्छा। मोटी मोटी थी तो ये चेतती नहीं है। मोटी लकड़ियां जल्दी नहीं जलती। हाँ जी। तो सोचा कि जंगल जाऊं, तो जंगल गया तो 4 बजे से उठा, सब सेवा किया जी। सेवा करके फिर गया जंगल। अच्छा। तो लकड़ी लाया तो जंगल से लानी पड़ती होगी ऊपर से? हाँ तो लेट हो गया इसलिए। अच्छा आज लेट है हो गया। हाँ नहीं तो 11 बजे 12 बजे भोग लग जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ ठंडी का मौसम भी इस समय चल रहा है। हाँ आज तो समझ लीजिए कुछ खुला है मौसम, धूप निकली है हल्का। हाँ आज ही निकली है, नहीं तो 7-8 दिन नहीं निकली। हाँ 7-8 दिन तुम्हारा जी एक भी धूप के दर्शन ही नहीं हुए। बिल्कुल उसी तरह था। तो क्या आप लोग रोकेंगे तो मैं प्रसादी बनाऊं? नहीं महाराज जी रुकेंगे नहीं, अपने लिए आप बनाइए बस। नहीं रोकेंगे? नहीं नहीं आप अपने लिए बस बना लीजिए,
हम तो बस आपके दर्शन करने आए, तो थोड़ी बहुत सेवा जो है भक्तों के माध्यम से आप तक पहुंचाने आए थे कि ठंडी इस समय ज्यादा पड़ रही है, संतों को कम्बल उम्बल बांट रहे हैं इस समय। ठंडी तो इतनी विकराल है कि ये शरीर बिल्कुल, वहां तक स्नान बनाने जाता हूँ ना, जी जी। तो स्नान बनाने में लगता है कि प्राण निकले जा रहे हैं, तो भागता हूँ, फिर कुटिया के अंदर रह जाता हूँ। कौन यहाँ हवा में आगी चिता है, तो उधर रह जाता हूँ कम्बल ओढ़ करके। जी जी। और ओढ़ करके ही सेवा करता रहता हूँ ठाकुर जी की। अब महाराज जो समझ लीजिए घर में रहते हैं तो इतनी ठंड रहती है, 3-3 4-4 कम्बल ओढ़ के रहते हैं, फिर भी ठंड नहीं जाती। यहाँ तो आप पहाड़ों में हैं, खुला आसमान है। क्या है कि ये 4 महीना इधर से सूर्य निकल जाते हैं। जी जी। और ये गुफा में इतने में दर्शन नहीं होते हैं धूप के। जी जी। तो इधर गला पड़ता है। जी जी। हाँ, ऐसे ऐसे दक्षिणायन से निकल जाते हैं। यहाँ पे धूप मतलब कम आ पाती है? बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती। अभी देखो टाइम देखो कितना बज गया, धूप नहीं आई। धूप नहीं आई अभी, 12:15 12:30 बजता होगा। जी जी। धूप नहीं आई। और जब सूर्य भगवान 2 बज जाएगा तो 1 घंटा के लिए इधर आएंगे। जी जी। बस थोड़ा दर्शन देंगे और चले जाएंगे। जी। ठंड तो इस समय महाराज जी इतनी ज्यादा है, समझ लीजिए कि लोग निकलते नहीं है घर से बाहर। महाराज जी आप? हाँ, इस समय अकेले। अच्छा महाराज जी, यहाँ भी भक्त वक्त आते रहते होंगे जो जुड़े हैं? नहीं, भगत तो कोई नहीं आता है, ना कोई जुड़ा है। अच्छा। यहाँ आने वाला कोई नहीं है। जी जी। केवल वही आदमी आता है जिसको यहाँ का मालूम है। जी जी। गोदावरी का कोई भी व्यक्ति नहीं आता है। कोई नहीं आता ना ना। नीचे से? जी। वो तो कोई वक्त पे कोई लड़के आ गए लकड़ी बेचने वाले, तो उन 2 लड़के 3 निकल जाते हैं जी जी। इधर से लकड़ी बेचने वाले। जी। वो नहीं आता है कोई। यह महाराज जी सेवा पानी कैसे पहुंच पाती है? से ये सब आकाशवर्ती आश्रम है। अच्छा अच्छा। ये कोई सेवा नहीं है यहाँ। जी। महाराज जी सेवा वो जो मतलब खाने पीने की जो व्यवस्था है, तो आप स्वयं लाते हैं कि भक्तों के द्वारा थोड़ी बहुत पहुंच जाती है? वो क्या है, गर्मी में जाता हूँ ना, जी जी। तो ये 2-4 गांव में जाता हूँ, तो वो किसी बड़े बड़े लोगों से कह दिया जी जी। कि तुमको 50 किलो गेहूं देना है, तुमको 20 किलो गेहूं देना है, कोई को 15 किलो गेहूं देना है, को 40 किलो देना है। जी जी। इस तरह से गेहूं उगाही कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। और वही उगाही करके रख लेता हूँ, कुंटल 2 कुंटल हो गया, जी जी। तो उसी से अपना जीवन चलाता हूँ। उसी से चलता रहता है? उसी से चलता है। महाराज जी मतलब कि हफ्ते में जाते हैं कि महीने में जाते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं जाता हूँ, गर्मी में जाता हूँ। अच्छा, गर्मी में मुट्ठी बंधी होगी। हाँ, तो वही देख लिया कि अब कटाई हो गई। जी जी। और गेहूं आ गया, जी। तो गर्मी में गया, तो उससे बोला कि भाई 50 किलो, बड़े बड़े लोगों से, जी जी। जैसे मालूम है कि ये बड़े हैं, ये बड़े जिनके पास ज्यादा खेती ज्यादा अनाज होता है। जी जी। तो उनसे बोल दिया कि भाई तुमको 50 किलो देना है। जी जी। तो खुशी से दे देते हैं कि महाराज जी आरी में रहते हैं। जी जी। चलो भाई उनको दे दो, 50 ना दो तो 25 दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से अपना दे देते। हाँ, तो इस तरह से दे देते हैं वो लोग, तो उसी से ये अपना गुजारा चलाता। उसी से चलता रहता। बाकी भक्त तो जब जुड़े नहीं है तो आएंगे कहाँ? यहाँ पहुंचना भी बहुत कठिन है पहली बात। सामान लेके आना तो और ज्यादा कठिन है। ये हमारा जी 50-50 किलो की बोरी ले आने में समझ लीजिए 2 घंटा लगता होगा। तो 50 किलो की बोरी तो कोई लाएगा ही नहीं। कोई लाएगा? हाँ सही बात है, उसमें 20-20 किलो तो आ ही जाएगा। हम तो अकेले चढ़ते हैं तो बड़ी आफत हो जाती है। जी जी। तो क्या करे, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। जी जी। तो खाद जीवन गुजारना है, चाहे रोके जी बीते, चाहे हंस के बीते। सही है। तो 5-5 किलो आटा लाता हूँ। जी जी। और अपना उसी से जीवन चला, उसी से चलता रहता है। अभी कंबल नहीं थे, जी जी। वो पिछले साल 2-3 कंबल थे, जी।
उन लोग बाग चोरी कर ले गए। महाराज ये चोरी भी हो जाती है? हाँ, तो कम्बल सब सारा साल ले गए, उड़ने वाले कम्बल ले गए। जी जी। सब लेके चले गए जी। अब कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तो फटा एक ठैया कम्बल था। जी जी। उसी से गुजर कर रहा था। जी। तो इस साल नीचे वाले भगत बोले महाराज जी ठंडी पड़ रही है बहुत ज्यादा। जी जी। मैं कम्बल लाऊंगा। जी। तो एक जैसे आप लाए ना, जी जी। ऐसे एक कम्बल ला के दे दिया वो। अच्छा अच्छा। अभी 2-4 दिन हो गए। जी जी। फिर एक भगत और बोला जी। महाराज ठंडी है, कम्बल ना हो तो ले जाओ। जी जी। तो उसने एक ठैया दे दिया। जी जी। तो 2 कम्बल दे दिए। जी। तो मेरी ठंडी उसी में कट जाती है। जी जी। इतनी ठंडी लगती है कि 11 बजे रात तक जी जी। नींद नहीं आती है। बिल्कुल, अब ठंड इतनी है। हाँ। 2 कम्बलों में कुछ नहीं होता महाराज जी। आजकल महाराज जी जब रजाई के ऊपर भी लोग कम्बल ओढ़ते हैं तो उसमें ठंड भी नहीं जाती है। अब जैसे कोई भक्त कहीं से आ गया समझ लीजिए महाराज जी, अब आपके पास नहीं है तो आप तो देंगे ही एक ठो। दोनों लोग ठंडाएंगे उसमें। महाराज जी अकेले थोड़ी उनसे छोड़ देंगे। वही बात है कि संतों के यहाँ कोई ना कोई आता ही रहता है, तो एक दो ठो एक्स्ट्रा रहते हैं तो ज्यादा सही रहता है। कभी भी कोई भी कहीं से भी आ सकते हैं। महाराज जी भजन कितने कैसे हो पाता है आपका यहाँ पे? वो भजन के लिए तो मैं 4 बजे उठता हूँ, चाहे ठंडी लगे चाहे गर्मी लगे। अच्छा। 4 बजे मेरा नित्य होना चाहिए। जी जी। और 4 बजे नित्य हो करके ठाकुर सेवा। जी। ठाकुर सेवा होने के बाद फिर अपना चाय पानी हुआ। जी जी। चाय पानी होने के बाद देखा पारखत मले 9-10 बज गया। जी जी। फिर बाल भोग किया। बाल भोग करने के बाद फिर देखा कि अब क्या हो रहा है, तो रामायण का पाठ किया। जी जी। रामायण का पाठ किया। 5 दोहा से कम नहीं करता हूँ। जी जी। बांध दिया हूँ जी। कि ज्यादा करने से मेरे को दिमाग में भी टेंशन हो जाती। जी जी। फिर चाहे लव शंका करने जाऊं तो मुझे वही याद आएगी। जी। और चाहे दीर्घ संज्ञा करने जाऊं तो भी वही याद आएगी। जी। इसलिए 5 दोहा रामायण करता हूँ। अच्छा, वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं? हाँ, कहीं भी आप कुछ भी करें तो चलता वो घूमती ही रहती है बात। जी जी। तो जी जी। एक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। जी जी। एक चालीसा करता हूँ। जी। बस इतना पाठ करता हूँ। महाराज नित्य दिन आप 4 बजे उठते हैं? हाँ 4 बजे, चाहे ठंडी लगे चाहे गर्मी लगे। 4 बजे महाराज जी तो बहुत अंधेरा रहता है। टॉर्च लेके जाता हूँ। अच्छा, टॉर्च यहाँ लाइट की व्यवस्था तो है नहीं महाराज? हाँ है लाइट की? लाइट की व्यवस्था। अच्छा, लाइट की व्यवस्था नीचे से लगाया। जी जी। तो लाइट तो यहाँ 24 घंटे रहती हो? हाँ, और वो बैटरी लेके जाता हूँ। जी जी। तो उससे जो है अपना नित्य कर्म करता हूँ। महाराज जी यहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसे है? वो जो पीपल का पेड़ है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे आगे? वो 200 फुट है वो भाई यहाँ से। जी जी। तो 200 फुट की जी। क्या वहाँ पे पानी का कोई स्रोत है क्या महाराज? वो झरना झरता है। अच्छा। हल्का हल्का। जी जी। तो उसमें कुंड बनाए हूँ। अच्छा, चरही टाइप? चरही टाइप। जी जी। तो उसी चरही में भर जाता है। जी। अभी भर गया तो उससे ज्यादा नहीं भरता है, 5-6 बाल्टी। जी जी। 5-6 बाल्टी से अब ठंडी में तो ज्यादा पानी लगेगा नहीं लगता ज्यादा, गर्मी में लगता है। जी जी। तो उससे जानवर भी पी जाते हैं जी। और अपने को भी हो जाता है। जी। अभी आज साफ करके आया हूँ। तो महाराज नित्य दिन वो पानी निकलता ही रहता होगा? हाँ, पानी निकलता। तो टंकी में इकट्ठा होता है, उसके जो एक्स्ट्रा हो गया तो नीचे बह जाता होगा? हाँ। ये महाराज जी प्राकृतिक स्रोत है? हाँ, प्राकृतिक स्रोत। पत्थरों से रिश्ता रहता है? हाँ। गर्मी में सूख रह जाता होगा? हाँ, साधु रहते हैं तो पानी नहीं सूखता है। यूज होता रहता है तो नहीं सूखता है ना महाराज? नहीं, साधु रहते हैं जी। तो वो पानी प्रकृति का पानी देता रहता है। अच्छा, साधु संतों के लिए? हाँ, साधु संतों के लिए। जी जी। और कोई नहीं रहता है तो सूख जाता है। जी। तो यहाँ हमको 15-16 साल हो गए। जी जी। हाँ, 15-16 साल। महाराज जी क्या उम्र रही होगी आपकी जब आप संत जीवन में आए हैं? वो मेरी उम्र 12 साल के आसपास रही होगी।
12 साल तो बहुत छोटी उम्र होती है महाराज हाँ जी। आप महाराज जी बाल संत हैं। हाँ आपने शादी नहीं की। हाँ। आपका नाम क्या है महाराज जी। मेरे राम का नाम है श्री श्री 108 श्री भरतदास तेरा भाई त्यागी जी। जी जी। हाँ। महाराज जी आपके गुरु जी कहाँ के हैं। गुरु जी मेरा गुरु स्थान यही है। चित्रकूट ही है। हाँ अच्छा। चित्रकूट ही मेरा गुरु स्थान टाटी घाट। जी जी। तो पहले टाटी घाट में रहते थे गुरु जी। जी जी। तो वहाँ दीक्षा दी थी। जी फिर वहां से छोड़ करके मैं आया तो इधर कुटिया बनाया। जी। इधर कुटिया बनाए तो इधर कुटिया बनाने के बाद यहाँ रहने लगे। जी। तो गुरु जी भी आ गए यहीं। अच्छा। अब गुरु जी 2021 में शांत हो गए। जी यहीं पे शरीर त्याग। हाँ यहीं पे शरीर छोड़ दिए। जी तो वो बोल के गए कि बेटा कुटिया नहीं छोड़ के जाना। जी। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, जी जी। अपना अपना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जो है नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। वो कुटिया छोड़ दूंगा तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ऐसा एकांत कहीं पे ना मिलेगा महाराज। भाई मुझे पानी मिल रहा है। जी जी। रहने के लिए सुविधा है। जी जी। लाइट है। जी। जा करके 2-5 किलो आटा आ जाता है तो अपना उसी से अब ज्यादा जोड़ने की जरूरत क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। अकेले रहना है उसके लिए। कोई आ गया कहा था मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जी जी। कबीर संगत साधु की है। जी जी। तो ऐसा कहा है कि मेरे आस्थान में कोई भी आ जाए तो भूखा ना रहे। जी जी। तो साधु का लक्ष्य है भाई, इसीलिए मैं पूछा आप लोगों से कि भाई मैं भोजन बनाऊं जी जी। तो पाके जाओ। सही बात है। साधु संतों के यही तो भाव होते हैं, कोई भी हाँ। आता है तो भूखा नहीं जाता वहां से। महाराज जी जब आप यहाँ आ रहे होंगे तो ये ना बना रहा होगा ना महाराज जी। है? ये मतलब ये जो यहाँ पे बनी हुई है गुफा में ये बाउंड्री। ये नहीं बनी थी, ये तो मेरे राम ही बनाए। अच्छा अच्छा। इसको पहले ऐसे मैदान में मटकी रख करके आटा रखता था। जी जी। और उसी में आटा मटकी में आटा रखता था, चावल रखता था। जी जी। और रणछोड़दास महाराज जी का जो देखा हो तुमने, हाँ। तो वहां से हफ्ता मिलता था बड़ी गुफा से। बड़ी गुफा से। जी जी। तो वो उस समय अरविंद भाई थे जी जी। तो वो लगा दिए। जी वो बड़ी गुफा से हफ्ता मिलने लगा। जी। फिर 2008 में 9 में कुंभ पड़ा। जी तो हम चले गए स्नान बनाने। जी। स्नान बनाने चले गए हरिद्वार, तो फिर लौट के आए ही नहीं। जी जी। फिर वहीं से पूरा भारत भ्रमण करते रहे। जी जी। फिर 9-10 साल में लौट के आए। जी तो 9-10 साल में लौट के आए तो जानकी कुंड में रहने लगे। जी। जी अब वहां से गुरु जी बोले कि चलो अब तुम वहीं अनुष्ठान करो, वहीं रहो। जी। तो हम बोले कि हमसे पहाड़ चढ़ना उतरना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। जी। तो बोले तुम हमारा बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम चिंता ना करो। जी जी। ऐसा हमसे बोलते थे हम्म। कि भाई सेवा करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल। ये इसलिए सोच रहे होंगे। तुम बोले बुढ़ापा हमारा नहीं आएगा, तुम चिंता ना करो। जी वो उनको बोले एक दिन हम वहाँ आसन लगाए थे उस गुफा में। जी जी। तो शाम के 4 बजे स्नान बनाने गए वो, तो बोले भरतदास तुम हमको छोड़ के चले जाओगे क्या। जी। तो हमको दया आ गई कि अब तुम चाहे छोड़ के चले जाओ लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। जी जी। तो हमारे मुख से ऐसा निकला। जी जी। तो वो गए स्नान बनाने, फिर हम चाय बनाने लगे। बोले कि चाय पियेंगे आप। जी। तो बोले नहीं हम आज चाय नहीं पियेंगे, आज हमारा पेट साफ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, फलान नहीं हुआ ढेकान। और बस वो शाम के अब 1-2 बार स्नान बनाने गए। जी। स्नान बना के आए। बोले अब और हमारी हिम्मत नहीं है तो यहीं लेटा दिया, यहीं आगी लगा दिया। कार्तिक का महीना था। जी जी। दिन चटाई बिछा के अब यहाँ लेटा दिया। जी। अब बीमार पड़ गए। अब कोई डॉक्टर हो तो यहाँ आए लेवा लाए। जी जी। जंगल में कौन सुनने वाला है। कोई नहीं है सुनने वाला। सबको फोन किए भक्तों जगतों को कि भाई है जो कोई भगत थे
तो बोले महाराज जी सुबह देखेंगे, सुबह देखेंगे। अब जब सुबह हुआ तब तक गुरुजी खत्म। तब तक खत्म हो गए। क्योंकि यहाँ पर कोई सेवा पहुँचने का कोई वही नहीं है, साधन ही नहीं है। फिर दिन में वो डॉक्टर को बुलाए जी। बुलाए, डॉक्टर को आए, बाटल आटल के बोले महाराज जी अब चरणों तक डाल दो इनके गुरुजी के, जी। और हो गई तुम्हारी सेवा बस। अब न चढ़वाओ बाटल, अब जिंदा होने वाली नहीं है। जी जी। हम वैसे ही कह रहे हो। महाराज जी मतलब कि महाराज जी का अंतिम संस्कार महाराज जी नीचे हुआ कि यही ऊपर? हम वो बोल के गए थे जी। कि भंडारा यहाँ से करना जी। और फटक शिला से संस्कार करना जी। और कुटिया छोड़ के नहीं जाना। जी जी। तो भंडारा इसी चूल्हा से दिया हूँ। जी। और कम से कम पूरा चित्रकूट मंडल बुलाया था। जी जी। हाँ, तो 50 साधु संस्कार में ले गया था उनकी। महाराज जी मतलब संस्कार वहाँ से किए हैं? हाँ, फटक शिला से। यहाँ से नीचे ले जाने में बड़ी दिक्कत हो? वही से ले गया था, ऊपर ऊपर 2-4 मूर्ति ले बुला लिए थे। जी जी। और डोली में बांध करके ऐसे बांस की जी जी। ले गए धीरे 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 धीरे, और नीचे फिर एम्बुलेंस बुला दिए। जी जी। एम्बुलेंस बुला करके फिर उसमें लाद करके फटक शिला तक ले गए। क्योंकि यहाँ से और ट्रैक्टर में उतारना और चढ़ाना बहुत कठिन है। हाँ हाँ, एक साथ अकेले चल जाएंगे, लेकिन जब 2 लोग हो जाएंगे 4 मूर्ति थे। जी जी। 4 मूर्ति। 2 लोग चल जाएंगे तो इसमें चढ़ना उतरने बड़ा हो। नहीं, इधर से नहीं ले गए, इधर से ले गए, ऊपर पहाड़ के ऊपर से। हाँ हाँ, ऐसे जवान लड़के थे। जी जी। तो उनको संभला दिया डोली पे भाई चलो। क्योंकि यहाँ पे अगर मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, किसी की तबीयत खराब होती है तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे दवा पानी। ओ भैया इधर दवा देखने वाला वो तो, और दवा देखने वाले वही हैं। जी जी, ऊपर सही बात है, राम जी हैं देखने वाले सब, उन्हीं के उससे सब साधु संत यहाँ पे पड़े हुए हैं, भजन कर रहे हैं। अब जाना तो सबको है ही है एक दिन महाराज जी। ये जी जी। जाने जाने का भी अंतर होता है। जी। अब किसी किसी का शरीर नीचे से निकल जाता है, किसी किसी का ऊपर से निकलता है। जी जी। तो जो ऊपर से जिसका जीव निकलता है जी। उसको फिर आवागमन नहीं होता है, जी। फिर उसका आवागमन नहीं होता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है। जी।